ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड त्रिचत्वारिंशः सर्गः। महारानी कौसल्या का विलाप। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवं कौसल्या पुत्रशोकार्ता तमुवाच महीपतिम्। राघवे नरशार्दूले विषं मुक्त्वा हि जिह्गया अविचरिष्यति कैकेयी निर्मुक्तेव हि पन्नगी। विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाहिता त्रायस्यति मां भूयो दुष्टा हीर्विस्मनि। अथास्मिन्नगरे रामश्चरणभयक्षं गृहे वसेत कामकारो वरं तातुमपि दासं ममात्मजम्। पातयित्वा तु कैकेयी रामं स्थानाद् यथेष्टतः प्रविद्धो रक्षसां भागः पर्वणीणावीताग्निना। ओम नमः शिवाय। पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद् यथेष्टतः प्रविद्धो रक्षसां भागः पर्वणि वाहिताग्निना। ओम नमः शिवाय। नागराज गतिर्वीरो महाबाहुर्धनुर्धरः वनमा नूनं सभार्या सह लक्ष्मणः। वने त्वादृष्ट दुःखानां कैकेय्यानुमते त्वया त्यक्ता नाम वनवासाय कन्यावस्था भविष्यति। ते रत्नहीनास्तरुणा फलकाले विवासिता कथं वत्स्यन्ति कृपणः फलमूले कृतासनाः। ओम नमः शिवाय। अपीदानीं सा कालः अस्यान् मम शोकक्षयः शिवः असह भार्यं सह भरात्रा पश्येय मे राघवम्। श्रुत्वैवोपस्थितौ वीरौ कदायोध्या भविष्यति यशस्विनी हृष्टजना असूच्छ्रितध्वजमालिनी। कदा प्रेक्ष्य नरव्याघ्रो वरण्यातो पुनरागतो भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि। कदायोध्यां महाबाहु पुरीं वीरः प्रवेक्ष्यति पुरस्कृत्य रथे सीतां वृषभोगो वधूमिव। कदा प्राणी सहस्राणि राजमार्गे ममात्मजो लाजैरवकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमो। प्रविशन्तो कदायोध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलौ उदग्र युधनिस्त्रिंशो सहस्रङ्गाविव पर्वतौ। कदा सुमनसः कन्या दुजातीनां फलानि च प्रदिशन्त्य पुरीं हृष्टः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्। ओम नमः शिवाय। कदा परिणतो बुद्ध्या वयसा चामरप्रभाः अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्षः इव लालयनो। निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीरो कदर्यया पातु कामेषु वत्सेषु मातॄणां सातिताः स्नता। साहं गौरवसिंहेन विवत्सा वत्सला कृता कैकेय्या पुरुषव्याघ्रः बालवत्सेव गौरबलातो। नहि तावद्गुणैर्जुष्टं सर्वशास्त्रविशारदम् एकपुत्रा विना पुत्रो महं जीवितुमुत्सहे। नहि मे जीविते किञ्चित् सामर्थ्यमिह कल्प्यते अपश्यन्त्या प्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च महाबलम्। अयं हिमादीपयतेऽद्य वह्निस्तनुजशोको प्रभवो समाहितः। महीमिमां रश्मिभिरोक्तं प्रभो यथा निदाघे भगवान् दिवाकरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 43वां सर्ग महारानी कौशल्या का विवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई माता कौशल्या ने उन महाराज जी से निवेदन भाव से इस प्रकार निवेदन किया। हे नरश्रेष्ठ, श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकेयी केंचुल छोड़कर नूतन शरीर में प्रकट हुई सर्पिणी की भांति अब स्वच्छंद विचरण करेगी। हे नाथ, जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा कैकेयी सदा ही सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। हे नाथ, यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते अथवा मेरे पुत्र श्री राम को कैकेयी का दास भी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभीष्ट होता, क्योंकि उस दशा में मुझे मेरे पुत्र श्री राम का दर्शन होता रहता। श्री राम के वनवास का वरदान तो कैकेयी ने मुझे केवल दुख देने के लिए ही आपसे मांगा है। कैकेयी ने अपनी इच्छा के अनुसार ही श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही कृत्य किया है जैसे किसी अग्निहोत्री ने पर्व के दिन देवताओं को उनके भाग से वंचित करके राक्षसों को वह भाग अर्पित कर दिया हो। हे महाराज, गजराज के समान मंद गति से चलने वाले वीर महाबाहु धनुर्धर मेरे पुत्र श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। हे महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे हैं, उन श्री राम लक्ष्मण और सीता को आपने कैकेयी की बातों में आकर वनवास के लिए 14 वर्ष को भेज दिया है। अब उन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवा और कोई क्या अवस्था हो सकती है। हे महाराज, रत्न तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित वे तीनों ही तरुण सुख रूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए और महान कष्ट में भेज दिए गए। अब वे बेचारे फल मूल का भोजन करके कैसे रह सकेंगे। आगे कौशल्या जी बोलती हैं, हे नाथ, क्या अब फिर से शोक को नष्ट करने वाला वह शुभ समय वापस आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए अपने पुत्र श्री राम को देख सकूंगी। कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि मेरे वीर पुत्र श्री राम लक्ष्मण वन से लौट आवेंगे। यह सुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरी के सभी लोग हर्ष से उल्लासित हो जाएंगे और घर घर फहराए गए ऊंचे ऊंचे ध्वज समूह अयोध्यापुरी की वापस शोभा बढ़ाने लगेंगे। हे नरश्रेष्ठ, श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देखकर यह संपूर्ण अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो जाएगी। जैसे सांड गाय को आगे करके चलता है, उसी प्रकार वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में पुनः प्रवेश करेंगे। कब यहाँ के सहस्त्रों मनुष्यों को पुरी में प्रवेश करते हुए राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रुदमन पुत्रों पर लावा अर्थात खील की वर्षा कर प्रसन्नता को मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। उत्तम आयुध एवं खड्ग लिए हुए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले मेरे पुत्र श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे। कब ब्राह्मणों की कन्याएं हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगी। कब ज्ञान से बढ़े चढ़े और अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम और लक्ष्मण उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे।
वीर, इसमें संदेह नहीं है कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे, जिससे मुझे भी यह पुत्र शोक की अवस्था देखनी पड़ रही है। हे पुरुष सिंह, जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयी ने मुझे बलात् आपके माध्यम से अपने ही बेटों से विलग कर दिया है। हे नाथ, जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण हैं, उन अपने पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को के बिना मैं इकलौते बेटे वाली माँ जीवित कैसे रह सकूंगी। अब मेरे प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझ में जीवित रहने की कुछ भी शक्ति और लालसा नहीं बची है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभाव वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जला रही है। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 43 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 43वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।